बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पंजाब के लाखों पेंशनर्स के लिए आज एक निहायत अहम अपडेट सामने आई है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब हुकूमत पेंशनर्स को दरपेश माली, तिब्बी और दीगर मसाइल का तफसीली जायजा ले रही है, जबकि मुख्तलिफ तजावीज भी ज़ेर गौर बताई जा रही हैं। ताहम वीडियो के आगाज ही में एक अहम बात वाज़े कर देना जरूरी है कि अभी तक इन तजावीज में से किसी भी तजवीज की बाज़ाब्ता मंजूरी या सरकारी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। आज की इस वीडियो में हम तफसील से जानेंगे कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से कायम की गई स्टीयरिंग कमेटी का मकसद क्या है, किन तजावीज पर गौर किया जा रहा है, अगर मुस्तकबिल में इन सिफारिशात की मंजूरी मिलती है तो पेंशनर्स को क्या फायदा पहुंच सकता है और उस वक्त असल सरकारी सूरत हाल क्या है। अगर आप पंजाब के पेंशनर हैं, रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम हैं या आपके घर में कोई पेंशन वसूल कर रहा है तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम इन अफवाहों और हकीकत में फर्क भी वाजे करेंगे जो इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से गर्दिश कर रही हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता चंद बरसों में महंगाई में गैर मामूली इजाफा देखने में आया है। आटा, चीनी, घी, सब्जियां, अद्वियात, बिजली, गैस और दीगर रोजमर्रा जरूरियात की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। ऐसे हालात में वो अफराद जो सिर्फ पेंशन पर इन्हसार करते हैं, उनके लिए अपने माहाना अखराजात पूरे करना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो चुका है। खासतौर पर वो बुजुर्ग पेंशनर्स जो शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल, गुर्दों या दीगर दायमी बीमारियों में मुब्तला हैं, उन्हें हर माह अद्वियात और इलाज पर बड़ी रकम खर्च करना पड़ती है। यही वजह है कि मुख्तलिफ पेंशनर्स तंजीमें काफी अरसे से हुकूमत से मुतालबा कर रही थी कि पेंशनर्स के लिए एक जामे रिलीफ पैकेज मुतारिफ कराया जाए। उन्हीं हालात के पेश नजर रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर एक स्टीयरिंग कमेटी कायम की गई है। बताया जा रहा है कि इस कमेटी में मुख्तलिफ मुताल्लिका महकमों के अफसरान शामिल हैं जो पेंशनर्स के मसाइल का जायजा लेकर हुकूमत को सिफारिशात पेश करेंगे। इस कमेटी का मकसद सिर्फ पेंशन में मुमकिना इजाफे पर गौर करना नहीं, बल्कि पेंशनर्स की मजमूई फलाह बहबूद, तिब्बी सहूलतों, माली मुआवनत और दीगर जरूरी उमूर का जायजा लेना भी बताया जा रहा है। यही वजह है कि इस पेशरफ को काफी अहम करार दिया जा रहा है। अब बात करते हैं इस तजवीज की जिसने सबसे ज्यादा तवज्जो हासिल की है। जराये के मुताबिक ज़ेर गौर सिफारिशात में पेंशन में मुमकिना 30% इजाफे की तजवीज भी शामिल है। अगर मुस्तकबिल में हुकूमत इस तजवीज को मंजूर करती है तो यकीनन लाखों पेंशनर्स को माली रिलीफ मिल सकता है। माशी माहिरीन का भी कहना है कि महंगाई के बायस पेंशनर्स की कुव्वत खरीद में नुमाया कमी आई है, इसलिए अगर कोई रिलीफ पैकेज मुतारिफ कराया जाता है तो इससे रोजमर्रा अखराजात पूरे करने में काफी हद तक आसानी पैदा हो सकती है। लेकिन यहां एक बात दोबारा वाजे करना जरूरी है कि अभी तक पंजाब हुकूमत ने पेंशन में 30% इजाफे की कोई बाज़ाब्ता मंजूरी नहीं दी और ना ही इस हवाले से कोई सरकारी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नाज़रीन, सिर्फ पेंशन में इजाफे की तजवीज ही ज़ेर गौर नहीं, बल्कि रिपोर्ट्स में यह भी बताया जा रहा है कि महदूद आमदनी वाले पेंशनर्स के लिए खुसूसी अलाउंस की सिफारिश भी ज़ेर गौर है। अगर मुस्तकबिल में हुकूमत इस तजवीज को मंजूर करती है तो इससे ऐसे हजारों खानदानों को फायदा पहुंच सकता है जो महदूद पेंशन के साथ अपने घरेलू अखराजात पूरे कर रहे हैं। ताहम इस वक्त ये सिर्फ एक तजवीज है और इसकी भी कोई हतमी मंजूरी सामने नहीं आई। यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि आखिर हुकूमत पेंशनर्स के लिए और कौन सी सहूलतों पर गौर कर रही है? क्या मेडिकल अलाउंस में भी इजाफा हो सकता है? क्या मुस्तहिक पेंशनर्स के लिए 10,000 रुपए माहाना माली मुआवनत की तजवीज वाकई ज़ेर गौर है? और क्या सीएम रिलीफ फंड कायम किए जाने की इतलात दुरुस्त हैं? इन्हीं तमाम सवालात के तफसीली जवाब हम वीडियो के अगले हिस्से में जानेंगे, जहां हर तजवीज की हकीकत, उसका मकसद और मौजूदा सरकारी सूरत हाल। नाजरीन, अब बात करते हैं इन तजावीज की जिनका इस वक्त सबसे ज्यादा जिक्र किया जा रहा है। सबसे पहले मेडिकल अलाउंस की बात करते हैं, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद सबसे ज्यादा अखराजात इलाज मुआलजे पर ही आते हैं। उम्र बढ़ने के साथ शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल, गुर्दों और दीगर बीमारियों के इलाज पर हर माह हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं। अद्वियात की कीमतों में मुसलसल इजाफा भी पेंशनर्स के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। इसी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि स्टीयरिंग कमेटी के सामने मेडिकल अलाउंस में मुमकिन इजाफे की सिफारिश भी ज़ेर गौर है। अगर मुस्तकबिल में अकाउंटेबिलिटी इस तजवीज को मंजूर करती है तो ऐसे लाखों पेंशनर्स को फायदा पहुंच सकता है जो मुस्तकिल इलाज या महंगी अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं। ताहम इस वक्त इस हवाले से भी कोई सरकारी मंजूरी या नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। इसके बाद एक और तजवीज सामने आती है जिसने पेंशनर्स की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराई है।
बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्तहिक पेंशनर्स के लिए 10,000 रुपए माहाना माली मुआवनत की तजवीज भी ज़ेर गौर है। अगर मुस्तकबिल में इस नौयत की कोई स्कीम मुतारिफ कराई जाती है तो इसका मकसद ऐसे पेंशनर्स की मदद करना होगा जिनकी आमदनी बहुत कम है और जो मौजूदा मुआशी हालात में अपने बुनियादी अखराजात पूरे करने में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। यकीनन अगर ऐसी स्कीम मंजूर होती है तो इससे बहुत से खानदानों को रोजमर्रा जरूरियात, अद्वियात और यूटिलिटी बिल्स की अदायगी में मदद मिल सकती है। लेकिन यहाँ एक अहम हकीकत जानना भी जरूरी है। अभी तक पंजाब हुकूमत की जानिब से 10,000 रुपए माहाना माली मुआवनत या वजीफे की कोई बाज़ाब्ता मंजूरी नहीं दी गई और ना ही इस हवाले से कोई सरकारी नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसीलिए अगर सोशल मीडिया या व्हाट्सएप पर कोई खबर यह दावा करे कि अदायगियां शुरू हो चुकी हैं तो इस पर तस्दीक के बगैर यकीन न करे। नाजरीन, इसके साथ साथ सीएम रिलीफ फंड बराए पेंशनर्स की तजवीज का भी जिक्र किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर मुस्तकबिल में यह फंड कायम किया जाता है तो इसका मकसद ऐसे पेंशनर्स की मदद करना होगा जो शदीद बीमारी, बड़े ऑपरेशन, हंगामी तिब्बी अखराजात या किसी गैर मामूली माली मुश्किल का शिकार हों। माहिरीन का ख्याल है कि अगर इस नौयत का रिलीफ फंड मौसर अंदाज में काम करे तो बहुत से मुस्तहिक पेंशनर्स को बरवक्त माली मदद फराहम की जा सकती है, खास तौर पर ऐसे बुजुर्ग अफराद को जिनके पास हंगामी हालात से निमटने के लिए इजाफी वसाइल मौजूद नहीं होते। ताहम इस तजवीज के हवाले से भी अभी तक कोई सरकारी फैसला या नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। अब सबसे अहम सवाल यही है कि आखिर हुकूमत ने अब तक क्या मंजूर किया है। दस्तयाब मालूमात के मुताबिक पेंशन में मुमकिना 30% इजाफा, खुसूसी अलाउंस, मेडिकल अलाउंस में इजाफा, 10,000 रुपए माहाना माली मुआवनत और सीएम रिलीफ फंड समेत मुख्तलिफ तजावीज पर गौर जरूर किया जा रहा है, लेकिन अभी तक उनमें से किसी भी तजवीज की बाज़ाब्ता मंजूरी नहीं दी गई। इसीलिए पेंशनर्स को चाहिए कि वो सिर्फ सरकारी नोटिफिकेशन और मुताल्लिका महकमों के बाज़ाब्ता ऐलानात पर एतमाद करें, क्योंकि गैर मुसद्दका मालूमात गलत फहमी पैदा कर सकती हैं। अलबत्ता इस पूरी पेशरफ्त का मुस्बत पहलू यह है कि हुकूमत की सतह पर पेंशनर्स के मसाइल को संजीदगी से देखा जा रहा है। अगर मुस्तकबिल में इन सिफारिशात में से किसी भी तजवीज को मंजूरी मिलती है तो यकीनन लाखों रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन को इसका फायदा पहुंच सकता है। हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आप तक सिर्फ मुस्तनद, मुतवाजिन और बरवक्त मालूमात पहुंचाई जाएं। जैसे ही पंजाब हुकूमत की जानिब से कोई बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन या सरकारी ऐलान जारी होगा, हम उसकी मुकम्मल तफसीलात, इतलाक की तारीख, एहलियत की शराइत और दीगर अहम मालूमात सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि पेंशन, सरकारी मुलाजमीन, बजट, तनख्वाहों, अलाउंसेज और हुकूमती फैसलों से मुताल्लिक हर मुस्तनद अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और दीगर पेंशनर्स के साथ शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आइंदा आने वाली कोई भी अहम अपडेट आपसे मिस ना हो। अल्लाह ताला आप सबको सेहत, खुशहाली और आसानी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।